Okay जी, this is the case number 3 regarding the refraction of the water waves. आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास जो waves है, they are entering from the deep and they are moving in the deep and they are entering into the shallow region. We have to follow the mnemonic R N A R. So what is this? This is basically रे, नॉर्मल, एंगल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो बेटा सबसे पहले हमें रे को कंप्लीट करना है. लाइक आई हैव टू टेक दिस डायरेक्शन दैट इट शुड स्ट्राइक राइट ऑन द इंटरफेस. ठीक है जी. दिस इज बेसिकली योर रे. नंबर टू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल. दिस इज बेसिकली द नॉर्मल, लाइक प्रोट्रैक्टर, जिससे हमने नॉर्मल बनाना है. आई हैव टू प्लेस इट इन सच अ वे कि ये जो आपका प्रोट्रैक्टर है ये ब्लू लाइन के साथ डायरेक्टली कोइंसाइड हो, यूं करके, राइट ओवर हियर. देन एट एग्जैक्टली 90 degrees, like somewhere here, I have to draw a normal इस तरीके से. And this should be with the cut lines. Remember one thing, as the way we have discussed के जो रे है आपकी, when it is moving from deep to shallow, या wave जो है when it is moving from deep to shallow, so it should bend towards the normal. So अगर actual path ये था, so it should bend this way. तो ये towards the normal का मतलब ये है. So once it is done, हमारे पास ये आ गया. उसके बाद we have to set up the protractor in such a way कि ये बिल्कुल coincide करे. इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूंगा कि 90 डिग्री जो है वो लाइन के ऊपर आ जाए, यूं करके. ठीक है. और इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करूंगा और ये यूं आ जाए. नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन. ये आपके पास लाइंस है. दीज शुड बी परपेंडिकुलर लाइंस. अब मुझे कम से कम 3 वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने, एंड दे ऑल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, सॉरी, पैरेलल टू ईच अदर विद इक्वल डिस्टेंसिंग. यहाँ पर आपकी वेवलेंथ जो थी दैट वाज इनिशियली मोर. इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वेवलेंथ वुड बी लेस. इट मींस कि इस रीजन के अंदर स्पीड आपकी हाई थी, यहाँ पर आपके पास स्पीड लो है, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑल सेम. So this is how we have done the case number 3.